हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास में हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का रिवीजन करा रहे हैं। तो मेरे इस वीडियो में अंत तक जरूर रहिए, बने रहिएगा। चलिए तो मैं शुरू करता हूं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, नूरजहां की असली नाम क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है। नूरजहां का असली नाम क्या था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेहरुनिसा बेगम। नूरजहां का जो असली नाम था, ऑप्शन सी हो जाएगा मेहरुनिसा को नूरजहां के नाम से जाना जाता है। नूरजहां का असली नाम मेहरुनिसा था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेहरुनिसा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, आईने अकबरी। आईने अकबरी एक किताब है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने आईने अकबरी को लिखा था। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल फजल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया? मैंने तंबाकू का सेवन नहीं करना है, इस पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो इस पर प्रतिबंध लगाया जहांगीर ने। जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार में अभी दारू पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है ना, दारू पर प्रतिबंध लगाया था, उस समय प्राचीन इतिहास में जो जहांगीर थे ना, वह जहांगीर ने कहा कि नहीं, कोई भी व्यक्ति तंबाकू का सेवन नहीं करेगा। तंबाकू पर जहांगीर ने रोक लगा दिया था, ठीक है ना। बहुत अच्छे शासक थे, इन्होंने तंबाकू पर रोक लगा दिया था। इस प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल। के कौन है? अबुल फजल। और इसके लेखक कौन है? इसके जो लेखक है अबुल फजल है। और यह आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो यह है आपको 5 भागों में विभक्त है। आईने अकबरी को 5 भागों में विभक्त किया गया है। तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल, और इसको कितने भागों में विभक्त किया है? तो 5 भागों में इसको विभक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न उसी पर आधारित है, ध्यान से देखिएगा। आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? मतलब अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? देखिए प्रश्न इसमें है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था? तो वह था 5 भाग में। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन किया गया है? तो सूबों, कितने सूबों का वर्णन? तो 12 सूबों का वर्णन किया गया। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 12 सूबों का वर्णन किया गया है इसमें। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है उसी पर आधारित, आईने अकबरी पर आधारित है। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया? देखिए, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा 4 भागों में। तो आईने अकबरी को भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। आईने अकबरी के अनुसार सूबों को 12 भागों में बांटा गया है, और सूबों में 12 सूबों का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। इस प्रश्न का आंसर आप पूछा जाएगा आईने अकबरी को कितने भागों में भेज गया? तो 5 भागों में। ऐसे प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न 3 को प्रश्न है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? सबसे पहला प्रश्न है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। आईने अकबरी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के काल में सूबों की संख्या कितनी थी? 12 थी। और आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। अकबरनामा, आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? अकबरनामा एवं आईने अकबरी के, तो अकबरनामा के जो अकबरनामा और आईने अकबरी के अनुवादक जो कौन थे? तो इस प्रश्न में हो जाएगा बेब्रिज, जैरेट, ब्लैकमैन। इसमें सभी हो जाएगा, ये सभी जो थे आईने अकबरी और अकबरनामा के अनुवादक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना जो की थी अबुल फजल ने किया था। किसने किया था? अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना किया था, अबुल फजल ने। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अबुल फजल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अकबर के समकालीन नहीं था। कौन अकबर के समकालीन नहीं था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जार निकोलस, जो रूस का था। जार निकोलस द्वितीय जो रूस के था, अकबर के समकालीन नहीं था। अब्बास महान, हेनरी चतुर्थ, रानी एलिजाबेथ, सब अकबर के समकालीन थे, लेकिन यह जार निकोलस अकबर के समकालीन नहीं थे। देखेंगे
प्रश्न क्या है, बाबरनामा के ग्रंथ किसके द्वारा लिखे? बाबरनामा के बाबर, देखिए बाबरनामा एक बाबर की आत्मकथा है जिसको बाबर ने स्वयं लिखा था। बाबरनामा को बाबर ने स्वयं लिखा था, जो बाबर की आत्मकथा है। तो बाबरनामा को किसने लिखा है? बाबर ने। बाबर एक बाबर की आत्मकथा है जिसको बाबर ने स्वयं लिखा है। तो देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था? तो यह जो कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, देखिए कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ है? सबसे पहले जानेंगे कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। और इसका निर्माण किया था कुतुबुद्दीन, इसका निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नींव रखा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक इसको 7 मंजिला बनवाना चाहता था, लेकिन 5 मंजिला बनवा कर रह गया, बाद में 3 मंजिल ढह गया। ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको नींव रखी थी और यह बनाया था बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। इस प्रश्न में है आंसर। इस प्रश्न में प्रश्न क्या कर रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके याद में बनवाया गया था? तो बख्तियार काकी एक शासक था, उसके याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे ध्यान से, मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको रट लीजिए, देख लीजिए। अगर इसमें कितने प्रश्नों को हल करते हैं मेरे इस कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? तो जो मनसबदारी व्यवस्था थी वह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू किया था? अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को। भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है? भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है? तो यह टोडरमल, यानी भूमि सुधार की बात की जाए तो टोडरमल इसका आंसर हो जाता है। भूमि सुधार की बात की जाए तो टोडरमल इसका आंसर हो जाएगा। भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा का किसने दिया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा टोडरमल। टोडरमल टोडरमल टोडरमल। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? टोडरमल हो जाएगा। इसमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था? कौन सा राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था? तो 10 साला। 10 साला में अकबर का अपना योगदान था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10 साला। प्रश्न क्या है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबरनामा। अकबरनामा जो है वह आदम से लेकर अकबर तक के काल का इतिहास मिलता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अकबरनामा। इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव को भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त किया? शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम दिया था? तो अकबर ने। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अकबर। है साम्राज्यवादी इतिहासकार है। कैसा इतिहासकार है? तो W.H. मोरलैंड। कैसा है? W.H. मोरलैंड साम्राज्यवादी इतिहासकार है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा W.H. मोरलैंड। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था। भारत में तंबाकू का पौधा किसने लगाया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू का पौधा सर्वप्रथम लगाया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों। सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी। 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ आबादी बढ़ गया था 1600 से 1700 के बीच। अगला प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अकबर ने तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? तो कुतुब मीनार का आरंभ जो किया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपने इस 21 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, इससे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।
तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।